प्यारी संगत को गुरुजी के पावन जन्मदिन पर सबीना कोचर की तरफ से हार्दिक बधाई। आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। गुरुजी मुझे अक्सर कहा करते थे, शुरू से सुनाई। तो मैं शुरू से उस दिन पे ले चलती हूँ आपको जब हमने गुरुजी के बारे में सुना और हमें बिल्कुल उस समय विश्वास नहीं आया, क्योंकि एक इंटेलिजेंट माइंड हमेशा इंटरफेयर करता है ऐसी बातें मानने में। जब गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला, इंटेलिजेंस बुए तो बार, दैट मेंट कीप योर इंटेलिजेंस आउटसाइड द डोर व्हेन यू कम टू मी। ही सेड, यहाँ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं, यहाँ कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा। और उसके बाद जब गुरुजी को हमने बताया कि हम किस लिए आए हैं, मेरा बेटा 7 साल का था और क्योंकि वो हर महीने बुखार में तड़पता था, मैं चाहती थी कि उसका ये कल्याण गुरुजी करें। दवाइयाँ उस पे एक को छोड़ के बाकी कोई और असर नहीं कर रही थी। गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा कि सोने का ओम पिना दो और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। जब मैंने उनको बताया कि जॉइंट फैमिली है, तो उन्होंने बोला, तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बरतेंगे। हाँ, जब गुरुजी की गद्दी लगती है या जब गुरुजी आप उसे लंगर में ब्लेस करके देते हैं तो हमें अलाउड था। मेरी टांगें बहुत दर्द करती थी और इलाज सारे मैं करा चुकी थी, लेकिन मर्ज पता नहीं चलता था। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा परसिस्ट करती थी कि कई बार चीखें निकल जाती थी। गुरुजी ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि इतनी देर तू यहाँ बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई? आज के बाद नहीं होगी। और वो दर्द मेरी लौट के कभी आई नहीं। इस बात को 25 साल होने को आ रहे हैं। मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया, जो एक गुरुजी के सिर्फ जाने पे हमें जब वहाँ मौका मिला कि गुरुजी से हम कुछ कहें, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए और हम वहाँ से बिना कहे चले आए। गुरुजी ने एक जगह जहाँ वो किसी के घर ब्लेस करने जा रहे थे उनको, वहाँ हमें बुलाया और वहाँ बुला के मुझे बोला, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर दिता है मैं। अस्पताल में कैंसर ठीक होने लगा, रिपोर्टें अलग अलग आने लगी और फाइनली रिपोर्टों में नज़र ही नहीं आता था। गुरुजी ने इतने कल्याण करे। मेरी मदर, क्योंकि शिरडी साईं में बहुत आस्था रखती हैं, शुरू में उनको मुश्किल हुई गुरुजी के बारे में विश्वास करने में। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि शायद कोई कोइंसिडेंस हो गया होगा। तो गुरुजी ने उसका जवाब बाद में मुझे दिया कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है। और तू अपनी माँ की फिक्र मत कर, उसको मैं एक दिन में ही दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। उसको बोल घर बैठे, उसके घर बैठे ही ब्लेसिंग्स। फैमिली का जब एक भी मेंबर मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। तेरी माँ को घर बैठे ब्लेसिंग्स। कुछ टाइम बीता और मेरी मदर एक रिपोर्ट लेके खड़ी, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलन कैंसर। पहले ही उनकी डायबिटिक काउंट जो था वो बहुत हाई आता था और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता था। गुरुजी को ये बातें पता थी और मैंने मम्मी को बोला कि वहाँ आपको अब कुछ बोलना भी नहीं होता। गुरुजी की जहाँ सभा लगती है, आप चाय प्रसाद ग्रहण करिए, लंगर छकिए और घर को चलिए। आपने जो बात करनी है, गुरुजी कहते हैं, मुझसे टेलीपैथी से बात करो, मन में बात करो। किसी को भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारा क्या मर्ज है। ही सेड, मेरे साथ बात करो डायरेक्टली। तो मैंने मम्मी को पूछा कि आपने कुछ कहा, मन में आपने गुरुजी से बात करी? तो मुझे हंस के कहती हैं कि तू कहती है ना अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी को बताने की भी क्या ज़रूरत मुझे। अगले दिन जब हम अस्पताल उन्हें लेके गए उनके चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। जब मैं निकलने लगी उस कमरे से तो मुझे कहती हैं कि क्या तेरे पास गुरुजी की कोई फ़ोटो है? एक छोटा स्वरूप गुरुजी ने मेरे को दिया था, तो वो मेरे पास था और मैंने उनके रोब से उसको क्लिप ऑन कर दिया। डॉक्टर से गुजारिश करी, इसे प्लीज़ उतारिए मत। तो जाते जाते मैंने उनको बोला, साईं भली करेंगे। तो मुझे कहती हैं, गुरुजी भली करेंगे।
So that was her first step, I think, towards Guruji, and without any ifs and buts in her mind. खैर रिपोर्ट ये आई कि सारी पाइपें उनकी क्लियर हैं और जो जो रिपोर्टों में लिखा था ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं उनको। डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते पहले जब ये आई थी तो हालत बिगड़ रही थी। मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको दोबारा बुला के ये सारे टेस्ट दोबारा करूं, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं निकला और बिल्कुल क्लियर पाइप्स थी। जब गुरुजी को थैंक यू बोलने गई तो गुरुजी ने धीरे से उनको बोला, जा अपनी डायबिटीज़ चेक करा ले। तो जब चेक कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आया। कुछ दिन के बाद उनका काउंट थोड़ा सा बढ़ा और 140 हुआ। मुझे कहती हैं कि तू गुरुजी की जा रही है ना, तो उनको बोलना कि मेरी ना डायबिटिक काउंट फिर से ऊपर चली गई है। मैंने कहा जी मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मनाही करी है कि जिसको भी मेरे साथ बात करनी है वो डायरेक्ट कनेक्शन रखे, मेरे से डायरेक्ट बोले। तो आप घर बैठो, आप घर बैठ के ही उनसे अरदास करो, वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो कहती नहीं तू बोल देगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, और ये कह के मैं चली आई। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसी, गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुलाया और मुझे बोला, जो औरत तेरी माँ की तरह मोटी होती है और 40 साल से ऊपर उसकी उम्र हो गई होती है, अगर 140 उसका डायबिटिक काउंट आ भी गया तो क्या? कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई फिक्र उसको करने वाली बात नहीं है। उसको मैंने ठीक कर दिया है और उसको बोले ऐश कर, बस दवाई अपनी खाती रहेगी, ठीक रहेगी। तो जो गुरुजी ने उनके लिए ठीक सोचा और जैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस करने की सोची, गुरुजी ने वही किया। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ एक दिन बहुत बहुत डिस्कम्फर्टेड थे। वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी टेल बोन बहुत परेशान कर रही थी उनको, और दवाई देने के लिए खाना खाना ज़रूरी था, उनसे वो भी नहीं खाया जा रहा था। तो ये कश्मकश चल रही थी और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। गुरुजी का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को, सबीना नु फ़ोन दे। तो तरुण ने मुझे फ़ोन ला के दिया और फ़ोन लेते ही गुरुजी ने पहली चीज़ ये पूछी, की गल है? मैं कहा गुरुजी पापा को ऐसे ऐसे दर्द हो रही है और बहुत डिस्कम्फर्टेड हैं वो। तो उन्होंने ये बोला कि दरानी नु नाल ले, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को, और फटाफट बाज़ार भागो और वहाँ पे एक क्रीम कलर का लहंगा जिस पे लाल पट्टा हो नीचे, वो लेकर आओ। और उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई उसकी। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हम फटाफट जैसे तैसे पापा को दवाई दी और वहाँ से हम निकले। उनकी एक बात थी गुरुजी की, उन्होंने कही थी, जितनी जल्दी तू मेरे पास ये लेकर आएगी उतनी जल्दी तेरे ससुर की ये दर्द चली जाएगी। हम भागे मार्केट में, हमने सोचा कि ये तो बड़ा आम रंग है, बड़ी जल्दी से मिल जाएगा। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, वो चीज़ जो स्पेसिफिकली मांगी थी उन्होंने, वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। बीच में गुरुजी का फ़ोन आया, मुझे कहता है मिल गई? मैं कहा नहीं जी महाराज, हाली भी सर्च कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको डिस्क्राइब करा कि ऐसी ऐसी चीज़ मिल रही है, ये ले आऊँ? ही सेड फटाफट देख, फटाफट देख। एंड ही वाज ऑलवेज इन अ टेयरिंग हरी। जब भी वो कोई कमांड देते थे वो इस कदर से होता था कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको फटाफट करना है। देन अगेन फिर हम दोनों जने सर्च करे सर्च करे सर्च करे, और फाइनली हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। और हम करीबन शाम के 6 बजे गुरुजी के पास पहुंचे। कोई बात गुरुजी ने हमसे और नहीं पूछी, हमें लंगर छकाया और घर को जाने के लिए बोला। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैं पापा के कमरे में गई और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा पापा आपका हाल क्या है? तो उन्होंने बोला बेटा दर्द तो अब नहीं है, चली गई दर्द, तो मैं तब से कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने कहा कि कब आप कंफर्टेबल हुए? तो कहते हैं वो टाइम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 6 बजे वो सीरियल आता है ना, मैं वो देख रहा था। सो दैट टाइम ऑल्सो वॉज एब्सोल्युटली राइट। जिस टाइम हम पहुँचे और जिस टाइम पापा ने बताया, वो टाइम बिल्कुल टैली कर रहा था। एक बार मेरे फादर इन लॉ के बेड सोर्स हो गए और उनकी पीठ पूरी बेड सोर्स से भर गई। इतनी भर गई कि वो बेचारे इतना डिस्कम्फर्टेड फील करते थे, चाहे सारी प्रिकॉशंस ली थी, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ही उनको हो गया। और गुरुजी ने उस दिन मेरे हस्बैंड को बोला कि है ना थोड़ी जी क्रीम मेरी पिट पे मल दे।
तो तरुण ने वो उनकी पीठ पे मल दी। बात खत्म। हम जब घर आए और घर आके हमेशा पापा के कमरे में जाते थे, तो उनका हालचाल पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे आराम है। अगले दिन जब सुबह पापा को नहलाने के लिए तरुण ने देखा कि उनकी पीठ बिल्कुल क्लियर है, एक भी दाग नहीं उसके ऊपर, एक भी फोड़ा नहीं, सोर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन तरुण और मुझे, मेरे हस्बैंड और मुझे, गुरुजी ने बोला कि फटाफट गाड़ी लेकर आओ, मेरे को जाना है कहीं। तो हमें वो ले गए गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली का। गुरुजी ने उस दिन पीले रंग की लुंगी कुर्ता पहना था और जल्दी से गाड़ी से निकले वो, और हम उनके पीछे पीछे भागे। अब नॉर्मली आप मेन एंट्रेंस से एंटर करेंगे, लेकिन गुरुजी ने मेन एंट्रेंस के साथ लेफ्ट पे एक सीढ़ी थी, वो बिना किसी को कुछ कहे अपनी बस लुंगी उन्होंने संभाली और वो सीढ़ियां चढ़ गए। हम उनके पीछे पीछे चढ़ गए। तो वो पहले एक फ्लोर पे गए जहां पे पाठी पाठ करते हैं। वहां जैसे ही वो घुसे, नेचुरली वो पार्टियों ने पूछा कि आपको यहाँ परमिशन किसने दी आने की और आप कैसे आ गए, क्योंकि उस जमाने में गुरुजी के बारे में किसी को इतना पता नहीं था। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और गुरुजी जल्दी से और सीढ़ियां चढ़ गए और फिर वो छत पे पहुंचे। उतने में बड़े पाठी जी जो थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे कोई शख्स और उनके साथ साथ ये दो लोग ऊपर चढ़ गए हैं। और नेचुरली वो देखने आए कि भाई ये क्या माजरा है। तो जैसे ही वो पाठी जी ऊपर आए, उन्होंने गुरुजी को पूछा कि आप बिना इजाजत के ऐसे कैसे ऊपर चढ़ के आ गए यहाँ पे। तो गुरुजी ने उसको उनको इशारा से बुलाया अपने पास और एक साइड में ले गए, कुछ बोला और पाठी जी गुरुजी के चरणों में गिर गए। उन्होंने मत्था टेका और उसके बाद वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जो जूनियर पाठी जी थे, जिन्होंने हमको फर्स्ट फ्लोर पे बोला था कि आप यहाँ क्यों आए, वो धीरे से गुरुजी के पास आए। मैं और गुरुजी साथ खड़े थे। तो धीरे से गुरुजी को कहते हैं, जी महाराज मेरा भी कल्याण कर दो। तो गुरुजी ने स्माइलिंगली उसकी तरफ देखा तो कहता है, जी मेरा ना जो भी मैं कमाना वो पूरा नहीं पैंदा मेरे परिवार ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ मेरे पैर गिर डिग जाते ने, तो दैट मेंट के मेरा पूरा नहीं पड़ता और मेरे जो पैसे हैं वो कभी कभी गिर जाते हैं अपने आप ही, मेरे जेब में से गिर जाते हैं। गुरुजी ने उसको डायरेक्टली देखा और बोला, राती लोकां दा पाठ पढ़दा है, क्योंकि वो पाठी थे। वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ पढ़ते थे, जैसे लोग अखंड पाठ रखवाते हैं और पाठी जी पढ़ते हैं। तो गुरुजी ने उसको ये बोला कि राती तू लोकां दा पाठ पढ़दा है, किने सफ़े पलट जांदा है, तेनू की लगदा है कि उदा हिसाब किताब नहीं होना। देन सडनली गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पॉइंट आउट करके मुझे बोला, आपे पाठ कितना करो, लोगों को पाठ नहीं कराना, अपना पाठ आप कितना करो। मैं तो डर सी गई कि एकदम से लाइक व्हाट इज दिस, बट दैट मैन अंडरस्टूड। एंड बड़े पाठी जी को गुरुजी ने पूछा कि दस की चाहता है तू। तो उन्होंने बोला, महाराज कोई अमरीका विच वधिया जिहा गुरुद्वारा होए, मैं उत्थे दा पाठी लगा। तो गुरुजी ने आगे से कोई जवाब नहीं उनको दिया। और कुछ साल बाद मेरे हस्बैंड और मैं जब गए गुरुद्वारे, तो हमने उन पाठी जी से मिलने का जिक्र किया। तो जवाब मिला कि वो तो जी कोई अमरीका में बड़ा सा गुरुद्वारा है, उत्थे दे पाठी लग गए ने ते इत्थे नहीं है। खैर, उस दिन गुरुजी ने और लोगों को भी बुलाया संगत के, और पाठी जी को बोला कि यहाँ पे चटाई बिछवाइए और यहाँ लंगर सर्व होगा छत पे। तो कुछ लोग और बुलाए गए संगत के और वहाँ पे उनको लंगर छकाया गया। जब वो लोग लंगर छक रहे थे, मैं और गुरुजी बिल्कुल छत के एक कोने में गए, जहाँ से गुरुजी जब नीचे देखें तो वो मेन एंट्रेंस को देख सकते थे वहाँ से। तो देखते रहे देखते रहे देखते रहे। उसके बाद धीरे से कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार।
मुझे दिल में ये आया कि क्या इन लोगों को पता है कि रब ऊपर खड़ा हुआ है और उनकी एक एक अरदास सुन रहा है। उस दिन गुरुजी ने एक्यूरेटली बताया, एक हमारे कोई जानकार आए हुए थे और उनकी वाइफ बहुत सेवा करती थी, तो गुरुजी ने वही जिक्र उनके सामने किया कि तू बहुत सेवा करती है। और दैट कपल इज सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। उनका नाम गुरुजी ने दिया माल्टा, क्योंकि उनकी एक फ्रूट की दुकान थी और वो जूस की भी दुकान थी। तो वो बहुत ही हमारे अजीज़ हैं। एक दिन गुरुजी ने हमें कुछ बोला नहीं था कि उस दिन हमें आना है कि नहीं आना है। तो मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं घर आ रहा हूँ, कुछ चाहिए यहाँ से। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मैंने तरुण को बोला कि एक पूरा ना वो पेटी ले आओ, संतरों की पेटी ले आओ आप। तो तरुण ने वो डिग्गी में रखवा ली और इन्हीं की माल्टा जी की दुकान ही वहीं थी, उनकी दुकान से फटाफट डिग्गी में वो डली। और रस्ते में फ़ोन आया कि सबीना नू लेके फटाफट मेरे कोल आओ। तो तरुण ने वहीं से गाड़ी मोड़ी और मैं उनको आधे रास्ते मिली। गुरुजी के हम पहुंचे। जैसे ही हम पहुंचे, गुरुजी ने बोला मैं बड़े मंदिर जाना है। बड़े मंदिर हमें लेके गए और उस ज़माने में बड़ा मंदिर सभा के लिए खुला नहीं था। सिर्फ बड़े दिनों पे या जब गुरुजी वहाँ आपको लेके जाते थे या आपसे कहते थे कि आपको जाना है, जाओ मत्था टेक के आ जाओ, तब आप जा सकते थे। खैर हम वहाँ पहुँचे, माली जी से बत्तियाँ वगैरह गुरुजी ने खुलवाईं और बरामदे में हम जाके उसके बाद बैठे। तो जब बरामदे में बैठे, माली जी आए और बोला कि जी ये संगत आई है बाहर। तो गुरुजी ने बोला आने दो। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आ गए। गुरुजी ने बोला आने दो। उसके बाद जब सारे बैठते चले गए बरामदे में, तो गुरुजी ने एक बात बोली, तरुण इधर आ, जाके ना प्रसाद लेके आ। उस टाइम मेरे ख्याल से रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे और कोई दुकानें, आज जैसे आप देखते हैं मंदिर के रास्ते में इतनी दुकानें खुल गई हैं, कोई दुकानें नहीं थी। सिर्फ एक दुकान थी और वो 7:30-8 बजे बंद हो जाया करती थी। तो अब तरुण अभी सोच ही रहे थे कि अब दिल्ली जाऊं, वहाँ से मतलब मेन मार्केट में ढूंढूं कुछ, कि गुरुजी कह रहे हैं प्रसाद लाने के लिए। तो जैसे ही तरुण अभी सोच ही रहे थे, तो गुरुजी कहते हैं ओ तेरी डिग्गी विच की पिया है, जाओ जाके ले आ, प्रसाद वंड देने आ। हम तो भूल ही गए थे कि डिग्गी में वो संतरों की पेटी पड़ी थी। गुरुजी को बिना बताए पता था, वो संतरे लाए गए और गुरुजी ने वो प्रसाद बांटा। सो गुरुजी नोज एवरीथिंग। आपका एक एक मूव, आपका एक एक इंटेंट उनको पता होता है, हर चीज पता होती है। गुरुजी इज देयर इन द स्पिरिट फॉर्म इवन टुडे। फिजिकल फॉर्म के लिए वो कई बारी बोलते थे मैं ते इत्थे फसिया पिया। सो ही यूज्ड टू समटाइम्स वर्ड इट आउट कि जो कल्याण वो कर सकते हैं वो इसके भी बियॉन्ड है। लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में थे, वो भी कुछ कुछ बंदिशों में थे। मुझे एक ऐसी चीज़ उन्होंने बताई कि मैं बंदिश में हूँ, इसीलिए कई बारी कल्याण मुझे दूर रख के करने पड़ते हैं। मुझे हुक्म मिला कि जो मैं तुझे बताऊं कि तुझे क्या है, तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए 5 साल तू मुझे मिलने नहीं आएगी, तू मुझसे कोई बात नहीं करेगी और दर्शन नहीं मिलेंगे तुझे 5 साल। और जो भी फोटोग्राफ्स थी हमारे पास, वो उन्होंने वापस ले ली और उन्होंने बताया कि क्या कर। उसके बाद मुझे एक और हुक्म मिला कि ये बातें तू किसी से जिक्र नहीं करेगी जो मैंने तुझे बोली हैं। कि क्यों, किस लिए? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, मैं खुद तुझे बुला लूँगा और तब जब मेरी इजाज़त होगी तब तू इस बात की संगत करना। 5 साल हम उन्हें नहीं मिले और वही गुरुजी ने बताया था कि दूर रख के मैं कुछ कल्याण कर सकता हूँ। मेरा सांस उखड़ गया एक दिन। मैं कंफर्टेबली ब्रीद इन ब्रीद आउट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। मैं हड़बड़ाहट में बस हस्बैंड मदर को इन्फॉर्म कर पाई, सिर्फ इतना बोल कर के कांट ब्रीद।
जब सब इधर-उधर भाग रहे थे घर में भी, मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो मैंने एक फ़ोटो आई थी गुरुजी की 5 साल के बाद। मैंने मन में जब उनसे माँगी, उन्होंने उसी मैगज़ीन में दी जो मेरे हस्बैंड लेते हैं, और वो मेरे पास बेड साइड में थी। मैंने उस फ़ोटो को निकाल के सिर्फ़ इतना बोला, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, और बड़ी अजीब-सी सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई, और मुझे लगा एकदम से जैसे किसी ने मुझे साँस दिया। अस्पताल में मास्क पहना हुआ था, मन में ये सोच रही थी कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घरवाला काम आया, ना मेरे बच्चे, ना मेरे माँ-प्यो, ना कोई और, सिर्फ़ मेरा गुरु काम आया। जब गुरुजी के सामने खड़ी थी, तो मुस्कुरा के मुझसे कहते हैं, "क्यों फिर? ना तेरा घरवाला काम आया, ना माँ-प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ़ ऐश कर।" ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। एक बार मैंने देखा कि बहुत लोग आगे-आगे जाकर और उनसे बातें कर रहे हैं, और उनसे कुछ-कुछ सभा में पूछ रहे हैं। नहीं तो सभा में पूछना और बातें करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। बिना सभा के, जैसे नॉन संगत डेज़ जब थे और गुरुजी आपको बुला लें अपनी मौज में, तो वो कभी आपसे बात कर लें, और आप अगर इजाज़त मिले कुछ पूछ लें, तो वो अलग बात थी। हिम्मत करके मैं भी आगे गई, और जैसे ही मैंने एक कदम रखा उनकी तरफ आगे, एकदम से उन्होंने स्टॉप का इशारा किया और मुझे बोला, "इत्थे कहन दी भी लोड़ नहीं।" और मैं चुपचाप बैठ गई, और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो गायब हो गई। सो ये एक अंतर्यामी ही कर सकता है कि उसे सब कुछ पता है। उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली गुरुजी से कनेक्शन अपना लगाएँ। जब आपके साथ कोई सत्संग करते हैं, वो गुरुजी के हुक्म से करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जो बोलता है उसका भी भला, और जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं, लेकिन वो पता करना तुम्हारा काम नहीं कि कैसे। तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो इसीलिए गुरुजी से आप सब डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आप उनसे ही बात करिए। उनके स्वरूप को आप गुरु ही जानिए, और आप बात करिए। आपकी जो भी परेशानी हो, वो हल कर सकते हैं। हाँ, मटीरियलिज़्म के लिए उन्होंने ज़रूर बोला था कि वो माँगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोगों की क्या कमी है, और वो मैं बिना माँगे पूरी करता हूँ, जितना मैं ठीक समझता हूँ। क्योंकि एक लाइन उन्होंने और बोली थी, "बहुता पैसा चंगा नहीं हुंदा।" तो जितना उन्होंने देना है वो आपको ज़रूर आपकी ज़रूरतों के हिसाब से देंगे, क्योंकि ग्रीड का तो कोई अंत होता ही नहीं है। तो गुरु पे छोड़ देना चाहिए कि गुरु क्या आपके लिए सोच के, वो क्या आपके लिए रास्ता आगे बनाते हैं। गुरु जी के हमेशा जितने भी मंदिर हैं, वो सारे बहुत पवित्र और बहुत ही पावन स्थान हैं। आज उनके जन्मदिन पे हम सारे इकट्ठे हों और सारे मन से जुड़ें और उनका शुक्राना करें। गुरुजी ने मुझे एक बात बोली, आँख, नाक, मुँह, कान आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? ऐस चीज़ दा शुक्राना कर। फिर उन्होंने बोला कि जानवर तो मर के भी कम आ जाते हैं, लेकिन इंसान किसी काम का नहीं। जानवर मर के बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, खाने के भी काम आते हैं, लेकिन इंसान तो मर के किसी चीज़ का काम नहीं उसका। तो जिंदा जितना देर इंसान है, वो रब का शुक्राना ही कर ले। ये गुरु जी की बात थी। तो आप सब से यही गुजारिश है कि जुड़े रहिए। आप बिल्कुल ठीक जगह जुड़े हैं। जय गुरु जी।